जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कफ रोगों के बारे में। कफ रोगों की चर्चा करने से पहले आज हम इस औषधि के बारे में विवरण बताने जा रहे हैं। इस औषधि को ये बहुत पूरे भारतवर्ष में हर जगह पाई जाती है और ये अपने आप ही उगाती है, इसे बोने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको अड़ूसा के नाम से जानते हैं। इसके संस्कृत में लोग इसे वासा के नाम से कहते हैं। और जैसे अब जिन भाई बहनों को सर्दी से एलर्जी रहती है, धूल से एलर्जी रहती है और धुएं से एलर्जी रहती है, बार बार छींकें आती है, खांसी रहती है, श्वास जैसी परेशानी बन जाती है, ये औषधि उनमें एक रामबाण का कार्य करती है। इसमें से 4-5 पत्तियां लेकर उनका अर्क निकालकर, कूट छान कर अर्क निकालकर 1 चम्मच अर्क में आप जो है गुनगुने पानी से के साथ मिलाकर दे सकते हैं। तो इससे कितनी भी भयंकर खांसी हो रही हो, तुरंत आराम मिल जाता है। यह निरापद औषधि है, किसी प्रकार की इसकी हानि नहीं होती है। इसकी छोटे बच्चों को भी हम इसको दे सकते हैं, 1 साल तक के बच्चों को भी दे सकते हैं। इसको आप जो है कूट कर इसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर, थोड़ी मिश्री मिलाकर, शहद मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं। इससे कि तुरंत खांसी रुक जाती है, कितने भी छींक आ रही हो, खांसी हो रही हो। और इसके अलावा ये सफ़ेद रंग का इस पर पुष्प आता है और इसकी हरी हरी पत्तियाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर पुष्प आते हैं इस पर। और ये अधिकतर जो है बहुत जगह पाया जाता है, नहर के आसपास मिल जाता है, जंगलों में मिल जाता है। आज भी हम इस औषधि के ढूंढने के लिए जंगलों में आए हुए थे। अब हम चर्चा करते हैं कफ रोगों के बारे में। कफ रोगों में कुछ लोगों को ठंड से एलर्जी होने के बाद ठंड छींके आना, साइनस की परेशानी का हो जाना, तो इसमें साइनस में भी हमारा रामबाण का काम करता है। इसको अर्क की 2 बूंद अर्क इसके पत्ते को कूट कर अर्क निकाल कर 2-2 बूंद नाथों में, नाक में डालने से उसको साइनस में लाभ मिलता है। ऐसा करने से, बराबर इसको निरंतर पीते रहने से, अगर कोई आदमी डेली इसको ताज़े पत्ते उपलब्ध ना हो सकें तो इसको हम संपूर्ण पंचांग के रूप में ले आते हैं। पूरे संपूर्ण पंचांग से मतलब होता है हमारे जड़, तन, तना, पत्ता, फूल और जड़, इसकी सारी चीज़ें लाने के बाद इसको बारीक बारीक कूट के इसको छाया में सुखा लेते हैं। इसको छाया में सुखाने के बाद इसमें से 15 ग्राम पंचांग 400 ml पानी में उबाल कर, जब 100 ग्राम रहने पर दिन में 3 बार पिए, सुबह दोपहर शाम बराबर पीने से कितने भी सांस की परेशानी हो, कितनी खांसी की परेशानी हो, उसे तुरंत लाभ मिल जाता है। किन्हीं भाइयों को अगर इसको स्वाद में कसैलापन महसूस हो तो शहद मिलाकर ले सकते हैं। इसके अलावा हमने अपनी आयुर्वेद से इस औषधि के अतिरिक्त और बहुत सारी दवाइयाँ डालकर एक अपना स्वाद तैयार किया है, जिसको हमने अनेक रोगियों पर प्रयोग किया है, जिसके अनुभूत रिजल्ट पाए गए, बहुत अद्भुत रिजल्ट पाए गए। जो लोग खांसी से बार बार छींकें आती थी, तो फेफड़े के अंदर दुखन रहती थी, दर्द रहता था, इस तरह की परेशानी से पीड़ित थे, उनके लिए वो क्वाथ देने से उनको लाभ मिला। अगर कोई भाई बहन परेशान हो, व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको स्वस्थ रहने के तरीके और लोग बीमार क्यों होते हैं, किस खान पीन की वजह से बीमार होते हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या क्या है, किस तरीके से खान पीन लेना चाहिए, किस तरीके का आहार विहार करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और कोई नई जानकारी आपको आने वाली वीडियो में उपलब्ध होंगी। किसी तरह की जानकारी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। जय माता दी।